यहाँ से देखिए, चलिए महात्मा गांधी के बारे में कुछ पॉइंट्स है, उसको पूरा जान लेते हैं अच्छा से। ठीक है, महात्मा गांधी का जन्म, यानी कि महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को हुआ था, वो तो सब लोग जानते हैं। और इसका जन्म जो है वो पोरबंदर जिला में, जो कि गुजरात के अंतर्गत आता है। ठीक है, उसके बाद में कह रहा है महात्मा गांधी का पिता का नाम था करमचंद गांधी। ठीक है, महात्मा गांधी के पिता का नाम था आपका करमचंद गांधी। उसके बाद कह रहा है उनकी माता का नाम था क्या, पुतली बाई। ठीक है, उनकी माता का क्या नाम था, पुतली बाई। उसके बाद है आपका कह रहा है यहाँ पे उनका पत्नी का, यानी कि महात्मा गांधी के पत्नी का नाम था कस्तूरबा गांधी। ठीक है, जो कि कस्तूरबा गांधी का जो जन्म हुआ था 11 अप्रैल 1869 ईस्वी को इसका जन्म हुआ था। ठीक है, आइए कह रहा है महात्मा गांधी के 4 पुत्र थे। ठीक है, महात्मा गांधी के 4 पुत्र थे। एक का नाम था हरीलाल, दूसरा का नाम था मनीलाल, और तीसरा का नाम था रामदास, और चौथा का नाम था देवदास। ठीक है, आइए, यानी कि महात्मा गांधी के अगर कहेगा पंचम पुत्र कौन था, तो वो था आपका जमनालाल बजाज। ठीक है, जमनालाल बजाज को महात्मा गांधी गोद के रूप में लिए थे। ठीक है, आइए यहाँ रहा महात्मा गांधी। ठीक है, महात्मा गांधी का जो शादी हुआ था मेरे दोस्त, ये 13 साल की उम्र में हुआ था 1883 ईस्वी में। किससे, कस्तूरबा गांधी से हुआ था। ठीक है, देख लीजिए ऊपर भी दिया हुआ है यहाँ पे, कस्तूरबा गांधी से हुआ है। ठीक है, महात्मा गांधी का शादी जो है 13 साल की उम्र में किससे हुआ है, कस्तूरबा गांधी से हुआ है। कितना ईस्वी में, 1883 ईस्वी में हुआ है। ठीक है, उसके बाद महात्मा गांधी जो है अपना पढ़ाई करने के लिए, यानी कि LLB करने के लिए कहाँ जाते हैं, ये आपका लंदन चल जाते हैं। कहाँ चल जाते हैं, लंदन चल जाते हैं। ठीक है, और वहाँ क्या होता है, कानूनी का पढ़ाई करते हैं। उसके बाद में महात्मा गांधी वहाँ से फिर 1901 ईस्वी में, ठीक है, कितना ईस्वी में, 1901 ईस्वी में कलकत्ता के अधिवेशन में पहली बार महात्मा गांधी क्या होता है, कांग्रेस के मंच पर यानी कि उपस्थित हुए। ठीक है, 1901 ईस्वी में कहाँ, कलकत्ता के मंच पर यानी कांग्रेस के कांग्रेस में मंच पर यानी कि उपस्थित हुए। ठीक है, उसके बाद आ जाइए, उसके बाद 24 मई 1893 में, 24 मई 1893 में, यानी कि दादा अब्दुल्ला जो थे ये आपका गुजरात का एक व्यापारी थे। ठीक है, उसी का केस लड़ने के लिए फिर 1893 ईस्वी में चल जाते हैं। फिर कहाँ, साउथ अफ्रीका जाते हैं। कहाँ जाते हैं, साउथ अफ्रीका। कहाँ जाते हैं, ये साउथ अफ्रीका जाते हैं उसका केस के सिलसिले में। ठीक है, और केस जो है पूर्ण रूप से मतलब जीत भी जाते हैं महात्मा गांधी। उसके बाद आ जाइए, इसका है महात्मा गांधी का पहली पुस्तक का नाम है मेरे दोस्त, ये है आपका सत्य के प्रयोग। क्या नाम है पहलू का पुस्तक का, सत्य के प्रयोग। उसके बाद आ जाइए, महात्मा गांधी के से ही रिलेटेड एक और है, क्या कह रहा है, 4 जून 1903 ईस्वी में समाचार पत्र का क्या होता है, लॉन्च करता है। मतलब उसका नाम क्या होता है, उस पत्रिका का नाम क्या होता है, इंडियन ओपिनियन। क्या नाम होता है, इंडियन ओपिनियन। ठीक है, उसके बाद आइए, उसके बाद जो है मेरे दोस्त ये साउथ अफ्रीका से मतलब 9 जनवरी 1915 को, कितना को, 9 जनवरी 1915 को ये साउथ अफ्रीका से कहाँ आते हैं, इंडिया आते हैं। और 9 जनवरी को ही क्या होता है, 9 जनवरी को ही क्या, प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं हम लोग। ठीक है, यही महात्मा गांधी 9 जनवरी 1915 ईस्वी को इंडिया आए थे साउथ अफ्रीका से। ठीक है, और इसी दिन से हम लोग क्या करते हैं, 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाइए, ये कह रहा है आपका अप्रैल 1917 चंपारण सत्याग्रह। ठीक है, थोड़ा अगर चंपारण के बारे में अगर जानना चाहते हैं, उससे पहले एक हुआ था आपका अधिवेशन, 1916 अधिवेशन। ये 1916 अधिवेशन कहाँ हुआ था, तो ये आपका लखनऊ के अंतर्गत हुआ था। कहाँ हुआ था, लखनऊ के अंतर्गत हुआ था। ठीक है, और इसका पूछेगा इसका अध्यक्षता किसने किया था, तो अंबिकाचरण मजूमदार ने किया था। अंबिकाचरण मजूमदार ने किया था। ठीक है, और वहाँ महात्मा गांधी आए थे। ठीक है, अगर ये चंपारण से अगर कहिएगा तो चंपारण का किसान अगुवाई जो थे वो थे, उसका नाम था राजकुमार, ये आपका रहा शुक्ल।
ठीक है। ये जो थे महात्मा गांधी से मिले थे कब? 1916 में, 1916 में, ठीक है, लखनऊ अधिवेशन में, ठीक है। और ये फिर उससे हेल्प मांगने के लिए इससे मिले थे महात्मा गांधी। फिर महात्मा गांधी गए कहाँ? फिर 1917 ईस्वी में पहुँचे कहाँ? चंपारण पहुँचे, ठीक है। और वहाँ जो चंपारण में है मेरे दोस्त, ये नील का खेती, किसका? नील का खेती वहाँ मतलब ज़बरदस्ती क्या करता है, वहाँ करवाया जाता था। और यहाँ वहाँ का जो है नील खेती मतलब तीन कठिया के लेल वहाँ फेमस है। यानी कि तीन कठिया बोले तो जैसे 20 कट्ठा बराबर होता है 1 बीघा, 20 कट्ठा बराबर 1 बीघा, यानी कि 1 मिनट रुक जाइए, हाँ 20 कट्ठा बराबर होता है 1 बीघा, ठीक है। तो 3/20 यानी कि 20 कट्ठा में वो 3 कट्ठा क्या लेते थे, मतलब मंजूरी के रूप में वो वसूलते थे, कर के रूप में, ठीक है। उसके बाद आ जाइए, ये रहा आपका 1917 हो गया, कौन? चंपारण सत्याग्रह। उसके बाद हुआ आपका 1918 में हुआ खेरा सत्याग्रह। कौन हुआ? खेरा सत्याग्रह। उसके खेरा सत्याग्रह के जब बाद है मेरे दोस्त, ये 7 दिन के बाद जो है अहमदाबाद मिल हड़ताल, यानी कि अहमदाबाद मिल मजदूर जो है 1918 ईस्वी में ही चालू हुआ, ठीक है। जो कि हाँ महात्मा गांधी ही द्वारा क्या होता है, ये अहमदाबाद मिल हड़ताल जो होता है वो चालू होता है, ठीक है। मजदूरों के मतलब साथ देने के लिए ये मतलब अहमदाबाद मिल हड़ताल मतलब करते हैं महात्मा गांधी, ठीक है। 1 मिनट देख लीजिए, 1918 में बोले तो खेरा सत्याग्रह हुआ, ठीक है। उसके 7 दिन के बाद ही शुरू हो गया कौन? अहमदाबाद मिल हड़ताल, ठीक है। ये भी कितना ईस्वी में हुआ? 1918 में हुआ, ठीक है। उसके बाद आ जाइए, उसके बाद हुआ आपका 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को क्या होता है? जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, ठीक है। ये बहुत मतलब क्या है, दुखद घटना है, ठीक है। 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, ठीक है। ये जो है आपका पंजाब के प्रांत में अमृतसर में ये पड़ता है, ठीक है। पंजाब के प्रांत कहाँ पड़ता है? ये अमृतसर के अंतर्गत पड़ता है। इसमें क्या हुआ? बैसाखी पूर्णिमा का दिन था, किसका? बैसाखी पूर्णिमा का दिन था। और मतलब इसमें मतलब सब लोग मतलब आए हुए थे। और ये अमृतसर के मतलब अमृतसर में ये पड़ता है ये जगह, ठीक है। उसमें मतलब जनरल क्या कहते हैं, जनरल ओ डायर, ठीक है। जनरल ओ डायर के आदेश पर क्या होता है? अंधाधुंध जो है से गोली के बरसात होने लगा, ठीक है। उसके बाद जो है मेरे दोस्त, उसमें कई लोगों की क्या हुई? मौत हुई, ठीक है। अगर पूछे उसमें कि सरकारी रिपोर्ट के अनुसार, किसके अनुसार? अगर सरकारी रिपोर्ट के अनुसार 379 आदमी उसमें बता रहा है कि मारा गया, लेकिन क्या हुआ? वहाँ हज़ारों की संख्या में क्या हुआ? मतलब गोली लगी और मौत हो गई, ठीक है। इसी को आपका काला कानून भी कहा जाता है, ठीक है, जलियांवाला बाग हत्याकांड को। इसके बाद में फिर होता है मतलब, आइए देखिए इसका नोट्स थोड़ा जान लेते हैं। कह रहा है उससे पहले देखिए, उससे पहले ही मतलब हंटर कमीशन का क्या हुआ? आयोग किया गया, ठीक है। तब उसके बाद में जो है फिर महात्मा गांधी असहयोग आंदोलन की मतलब शुरुआत महात्मा गांधी ने यानी क्या होता है स्वशासन के उद्देश्य से और यानी कि रॉलेट एक्ट और क्या होता है जलियांवाला बाग हत्याकांड के यानी के खिलाफ की, ठीक है। ये हुआ आपका 1920 में। 1920 में स्टार्ट किए कौन? असहयोग आंदोलन, जो कि रॉलेट एक्ट के खिलाफ ही चालू किए थे। उसके बाद में ये कुछ दिन मतलब चला। उसके बाद ये होता है घटना आपका 5 फरवरी 1922 में, ठीक है। कहीं कहीं 4 फरवरी भी दिया जाता है, ठीक है। कोई कोई बुक में क्या कर रहता है कि 4 फरवरी रहता है, कोई कोई बुक में 5 फरवरी भी दिया रहता है। तो 5 फरवरी 1922 को एक चोरी चोरा घटना होता है, जो कि यानी कि उत्तर प्रदेश के गोरखपुर ज़िले में होता है, ठीक है। जिसमें होता है क्या 22 पुलिसकर्मियों को यानी कि जिंदा जला देता है। 22 जो पुलिसकर्मियों होता है ना उसको जिंदा जला देता है। इसी के कारण क्या होता है असहयोग आंदोलन जो होता है मेरे दोस्त वो स्थगित रह जाता है, ठीक है। और 1920 के ही अंतर्गत जो होता है कि महात्मा गांधी के जो केसरी हिंद के उपाधि जो मिला रहता है ना वो भी क्या करता है कि लौटा देता है, ठीक है। उसके बाद आ जाइए
ये रहा आपका 1922 में, ठीक है। 1922 में हुआ था बेलगांव अधिवेशन, ठीक है, जिसका अध्यक्षता किया था आपका महात्मा गांधी ने, ठीक है। पूछेगा 1922 के यानी कि बेलगांव अधिवेशन के अध्यक्षता किसने किया, तो महात्मा गांधी ने, ठीक है। और प्रथम बार जो है अध्यक्ष यहीं पे बने थे, कहाँ, बेलगांव अधिवेशन में, ठीक है। कौन, महात्मा गांधी, ठीक है। और ये बेलगांव जो है ये कर्नाटक के अंतर्गत है, कहाँ है मेरे दोस्त, ये कर्नाटक के अंतर्गत है, ठीक है। उसके बाद देखिए कह रहा है महात्मा गांधी द्वारा यानी कि नारा, ठीक है, महात्मा गांधी द्वारा नारा कौन कौन सा दिया गया था वो देख लीजिए आप, यहाँ देख लीजिए। कह रहा है अहिंसा परमो धर्मो, ठीक है, अहिंसा ही सर्वोच्च धर्म है। उसके बाद कह रहा है कि करो या मरो का नारा किसने दिया था, महात्मा गांधी ही ने दिया था। जो कि कब दिया था करो या मरो का नारा, ये 1942 में दिया था, ठीक है। कब दिया था मेरे दोस्त, 1942 में दिया था, भारत छोड़ो आंदोलन के समक्ष ये दिया था करो या मरो का नारा। उसके बाद अगर पूछेगा देख लीजिए, कह रहा है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ही दिया था नारा करो या मरो, ठीक है, 1942 में, ठीक है। अब कहेगा फिर कि भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने, मतलब भारत छोड़ो आंदोलन मतलब कब हुआ, तो ये हुआ आपका 8 अगस्त 1942 को हुआ, ठीक है, 8 अगस्त 1942 को हुआ, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद में देखिए कह रहा है अगर कहेगा कि भारत छोड़ो का नारा किसने दिया, तो ये दिया आपका, किसने दिया, ये दिया आपका यूसुफ मेहर अली ने दिया। किसने दिया, यूसुफ मेहर अली ने दिया। उसके बाद क्या होता है 30 जनवरी 1948 को, 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी का क्या होता है, मृत्यु हो जाता है मेरे दोस्त। क्या होता है, इसका मृत्यु हो जाता है, 78 वर्ष के आयु में क्या होता है, उसका मृत्यु हो जाता है। और प्रार्थना के काल में कौन मार देता है, नाथूराम गोडसे इसको क्या करता है, मार देता है, ठीक है। और शाम ही 5 बज रहे थे, उसी समय क्या होता है, प्रार्थना काल में मतलब इसको मार दिया गया, ठीक है। चलिए महात्मा गांधी के बारे में ये इतना ही था, और कुछ है देख लेते हैं आगे। चलिए कुछ लाइनें हैं उसको देख लेते हैं, शायरी के तहत कुछ लाइन है, इसको थोड़ा देख लेते हैं। कह रहा है कोई भी लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं होता, हारा वही जो लड़ा नहीं। मेरे दोस्त सही बात बोल रहा है कि कोई भी लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं होता, हारा वही जो लड़ा ही नहीं, ठीक है। आइए कह रहा है हर दुख एक सबक देता है, बिल्कुल मेरे दोस्त सही बात है कि हर दुख जो है एक सबक देता है, और हर सबक इंसान को बदल देता है, ठीक है। आइए एक और है, कह रहा है जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है, ठीक है, जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है, जिंदगी के कई इम्तहान अभी बाकी है, ठीक है। कह रहा है अभी तो नापी है मुट्ठी भर ज़मीन हमने, अभी तो सारा आसमान बाकी है। थैंक यू मेरे दोस्त, और ये वीडियो को आप लोग ज़रूर देखिएगा, और महात्मा गांधी से रिलेटेड था। और नेक्स्ट वीडियो हम बायोलॉजी का बहुत जल्दी अपलोड करने वाले हैं, ठीक है। थैंक यू।